हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत एंड आई वेलकम टू ऑल मैथ्स मेंटर ऑफ मधेपुरा। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज एपी का तीसरा लेक्चर होने वाला है और इस लेक्चर में हम मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपको बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा आईपी से। आप लोगों को सिलेबस के बारे में पूरा ओवरव्यू हम पार्ट 1 में एपी का दे दिए हैं। वहां जाके उस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए कि एपी से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और ये आपका जो है बेहतरीन क्लास होने वाला है जिसमें हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो आप लोग जो है फटाफट से ज्वाइन हो जाइए क्लास में और हम आज की क्लास को विदाउट टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए आज अपना लोग तीसरा क्लास होगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है जिसमें आप लोग क्वेश्चन नंबर बता दीजिए। कोई कितना नंबर क्वेश्चन से होगा? 11 से होगा। चलिए क्वेश्चन 11 से आज हम सॉल्व करेंगे। दो लेक्चर में हम 10 तक कर दिए। क्वेश्चन 11 जो है आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है समांतर श्रेणी एपी दिया हुआ है। समांतर श्रेणी दिया हुआ है 2, 6, 10 के प्रथम 11 पदों का 11 टर्म्स का 11 पदों का योगफल आपको ज्ञात करना है। योगफल आपको ज्ञात करना है। 11 पदों का योगफल है। पहला ऑप्शन आपके स्क्रीन पर ये रहा 240 और सेकेंड रहा 242, थर्ड रहा आपका 248 और फोर्थ रहा आपका 200। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए। देन जो हम इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे बाबू। और बेहतरीन क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन हॉल में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे बाबू। देखिए मैथमेटिक्स में आपको प्रैक्टिस करना होगा। विदाउट प्रैक्टिस मैथमेटिक्स पॉसिबल नहीं है बाबू। निरंतर आप प्रैक्टिस कीजिए, निरंतर से ही आप में अंतर देखने को मिलेगा। इसीलिए आप लोग जरूर जो है प्रैक्टिस करते रहिए और पेशेंस के साथ कीजिए। चलिए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं बाबू। बेहतरीन सवाल है। कह रहा है समांतर श्रेणी एपी दिया हुआ 2, 6, 10 के प्रथम 11 पदों का योगफल चाहिए। तो यहां से हमको ए निकाल लीजिए। ए का वैल्यू 2 हो जाएगा, डी का वैल्यू 6 - 2 बराबर 4 हो जाएगा और आपको एन कितना दिया हुआ 11 पदों का। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। चलिए S11 आपको ज्ञात करना है बाबू। 11 बटे कितना लिखेंगे? 2। 2a का वैल्यू 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई प्लस 11 - 1 करना पड़ेगा और d का वैल्यू 4 है। चलिए 11 बटे कितना हो जाएगा? 2। यहां से हो जाएगा 4 प्लस, यहां देखिए 10 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 11 में से 1 घटाएंगे 10, 10 में से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 40 हो जाएगा। चलिए यहां पर ही इसको आंसर कर लेते हैं। तो 11 बटे कितना हो गया? 11 बटे 2 गुना 40, 4 कितने बार में जाएगा? 22 बार में। तो 11 मल्टीप्लाई कितना? 22। यूनिट डिजिट देख लीजिए 2 आएगा तो 242 इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू। यूनिट डिजिट से भी देख सकते हैं, यहाँ यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए। केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन बी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही मजेदार सवाल था। आपको करके ये बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसीलिए आप जो है वीडियो में बने रहिए और बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन को यहाँ से करके जाइए ताकि आपको एग्जामिनेशन हॉल में हेल्प मिलेगी। तो चलिए यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन 12 नंबर का होगा। क्वेश्चन 12 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 12 जो है आपके स्क्रीन पर ये है। क्वेश्चन 12 कह रहा है कि 1 से 100 तक सभी नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याओं का योग है। आपको सम ज्ञात करना है। 1 से 100 तक के नेचुरल नंबर का सम कितना होगा? ऑप्शन दिया हुआ आपका
40 और 50। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है 50 और 50। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ आपका 60 और 50 और लास्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है 70 और 50। चलिए 4 ऑप्शन भी आपके पास गिवन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए अच्छा से और आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। चलिए सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन 12 को आप लोग सॉल्व कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए दो मेथड से इसको बना सकते हैं। फर्स्ट मेथड यदि हम चलेंगे, देखिए 1 से कितना तक आ रहा है। मेथड फर्स्ट की बात कर रहे हैं, M1 मेथड। तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। n का वैल्यू कितना है 100। 100 में 1 जोड़ेंगे, 100 प्लस 1 बटे कितना 2। यहां से 2 कितने बार में 50 बार में। 50 मल्टीप्लाई 101 कितना हो जाएगा 50 50। एक तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। इसमें भी क्या आ गया ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा। एक और मेथड है, इसको एपी के रूप में यदि बनाएंगे तो एपी लिखना पड़ेगा 1 2 3 कहां तक, सो ऑन 100 तक लिखना पड़ेगा। यदि ए का वैल्यू कितना हो गया 1 और डी का वैल्यू निकालेंगे 2 माइनस 1 1 हो जाएगा और एन बराबर 100। सम निकालिए, एस एन बराबर कितना हो जाएगा एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन निकालिए, एस 100 आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो 100/2, यहां से 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 100 माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना है 1। चलिए यहां से आपका हो जाएगा 2 से 100 कटेगा 50 हो जाएगा। 50 तो 2 प्लस 99 तो 50 मल्टीप्लाई 101 बराबर हो जाएगा 50 50। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो इस सवाल को आप दो मेथड से बना सकते हैं। यदि आप नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला आपको पता है n इंटू एन प्लस 1/2, उससे भी निकाल सकते हैं। या आप एपी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इस मेथड से भी आप एक एपी लिख लीजिए और एसएन का फॉर्मूला में सारे वैल्यू ए और डी का पुट कीजिए एन का और आपका कंप्लीट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज की क्लास का 3 क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन होगा 13वां क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन होने वाला है 13वां। चलिए 13 क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज की क्लास का टॉप मोस्ट सवाल है ये 13 क्वेश्चन जो है। क्वेश्चन 13 ये 2024 के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। कह रहा यदि समांतर श्रेणी के प्रथम पदों का योग 4n² प्लस 2n, ये 4n² है प्लस 2n है तो समांतर श्रेणी का सार्वंतर होगा। समांतर एपी का समांतर श्रेणी का सार्व अंतर होगा। यानी कॉमन डिफरेंस की बात कर रहा है, सार्व अंतर होगा। आपको कॉमन डिफरेंस ज्ञात करना है। बहुत अच्छा सवाल है। 4 ऑप्शन भी है आपके पास। पहला ऑप्शन 6 है, सेकेंड ऑप्शन आपका 14 है और थर्ड ऑप्शन आपका 8 है और लास्ट ऑप्शन आपका 4 है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। बहुत अच्छा से क्वेश्चन को पहले केयरफुली रीड कीजिए, देन सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि समांतर श्रेणी के प्रथम पदों का योग 4n² प्लस 2n हो तो समांतर श्रेणी का सार्व अंतर होगा। यानी कॉमन डिफरेंस आपको यहां से निकालना पड़ेगा। आपको दिया क्या हुआ है, एसएन दिया हुआ है, एसएन बराबर 4n² प्लस 2n। आपको तो टीएन ज्ञात करना पड़ेगा। तो टीएन बराबर फॉर्मूला होता है एसएन माइनस 1। एसएन कितना है देखिए 4n² प्लस 2n माइनस एन की जगह n-1 रखिए, 4 इंटू n-1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू n-1।
यहां देखिए टीएन का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, यदि नहीं जानते हैं तो इसको राइट डाउन कर लीजिए बाबू। टीएन बराबर SN-1 होता है। टीएन इक्वल फॉर्मूला होता है SN-SN(n-1). तो Sn का तो इतना वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन Sn-1 निकालने के लिए आपको n के जगह n-1 को पुट करना पड़ेगा। चलिए कैलकुलेशन करके Tn निकालिए। तो 4n² प्लस 2n माइनस कर देते हैं, यहां से 4a-b का होल स्क्वायर n² माइनस 2n प्लस 1 प्लस में हो जाएगा 2n माइनस 2 हो जाएगा। चलिए 4n² प्लस 2n माइनस कर लेते हैं, यहां से 4n² माइनस 8n प्लस में 4 प्लस 2n माइनस 2। फिर आप माइनस से आप कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 4n² प्लस 2n माइनस 4n² प्लस 8n माइनस 4 माइनस 2n प्लस 2। अब जो कटने वाला है उसको काट दीजिए बाबू। जो 4n² से 4n² कट जाएगा, 2n से माइनस 2n कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए आपका बच क्या रहा है, Tn का वैल्यू जो बच रहा है, Tn का वैल्यू ये बच रहा है 8n प्लस 2 बच रहा है। 8n माइनस 4 में से प्लस 2 जाएगा तो माइनस 2 बच रहा है, यानी Tn का वैल्यू 8n माइनस 2। यहां से T1 निकालिए, 8 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2, 8 में से 2 गया 6। T2 ज्ञात कर लीजिए, 8 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2, यानी कि n की जगह यहाँ 2 रखना है, तो 16 माइनस कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो गया 14। आपको कॉमन डिफरेंस बराबर फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1, यहां से निकाल सकते हैं बाबू 14 माइनस 6, तो 8 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। एक तरह से ये बेहतरीन सवाल था, और इस तरह के एग्जामिनेशन में सवाल डायरेक्ट आपको एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलेगा। तो इस सवाल को केयरफुल्ली आप जो है राइट डाउन कीजिए, एक एक स्टेप को देखिए हम किस तरह से इसको सॉल्व किए हैं, तब जाके ये आपको एग्जामिनेशन हॉल में बन जाएगा। तो चलिए आप लोग बहुत अच्छा से इस सवाल को राइट डाउन किए होंगे, और सवाल के पॉइंट जहां पर है 2024 लिखा हुआ है वहां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। यदि आप नेक्स्ट टाइम इसको रिवीजन कीजिएगा तो एक बार इसको फिर से गो थ्रू कर लीजिएगा, या अगेन आप सॉल्व कर लीजिएगा, जिससे इस तरह के जितने भी सवाल आपको, या तो आप क्वेश्चन बैंक का स्टडी कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, या मॉडल सेट का, उसमें इस तरह से यदि क्वेश्चन आए तो उसको आप जो है डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज की क्लास का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 14, और बेहतरीन सवाल है क्वेश्चन नंबर 14 जो 2025 एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। करा n पदों वाले, क्वेश्चन है n पदों वाले समांतर श्रेणी का n पदों वाले समांतर श्रेणी का योग दिया हुआ है, योग दिया हुआ है n² प्लस 2n प्लस 1 है, तो इसका छठा पद होगा, तो इसका छठा पद है, यानी 6 टर्म आपको निकालना है। T6 का वैल्यू आपके पास 4 ऑप्शन भी है बाबू, 29, सेकेंड ऑप्शन है 19, और थर्ड ऑप्शन है आपका 15, और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। चलिए इस सवाल को सॉल्व कीजिए, देन जो है तब जाके हम इसको सॉल्व करेंगे। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर भी बताइए। बहुत इजी सवाल है, n पदों वाले समांतर श्रेणी का योग n² प्लस 2n प्लस 1 है, इसका 6 टर्म आपको ज्ञात करना है। बहुत अच्छा से कर लीजिए, n टर्म वाले AP का योग n² प्लस 2n प्लस 1 हो तो इसका 6 टर्म, यानी आपको T6 का वैल्यू पूछ रहा है। T6 बराबर कितना होगा, आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है, 29, 19 और 15 और नन ऑफ दिस। चलिए यदि हम Sn की बात कर देंगे बाबू, Sn कितना दिया हुआ है, n² प्लस 2n प्लस 1 दिया हुआ है। Tn कितना हो जाएगा,
Sn-1 हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। छठा टर्म कहता है आपको T6 का वैल्यू चाहिए। आपको Sn दिया हुआ है, Sn का मान कितना है, Sn बराबर ये देख लीजिए n² प्लस 2n प्लस 1 है। यहाँ से Tn निकालिए। Tn का फॉर्मूला होता है Sn-1। यहाँ से देखिए Sn का वैल्यू रख दीजिए n² प्लस 2n प्लस 1 रख देंगे, माइनस n की जगह n-1 रखिए तो n-1 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू n-1 और प्लस में 1 हो जाएगा। कैलकुलेशन कर लेंगे। n² प्लस 2n सेम पैटर्न पर है, अभी जो 13 वाले सवाल को देखे हैं उसी पर सेम पैटर्न है, लेकिन यहां पर पूछ रहा है T6 का वैल्यू क्या होगा। तो आसानी से आप लोग ज्ञात कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी कर दीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। चलिए यहां से यदि हम इसको तोड़ेंगे बाबू तो n² माइनस 2n प्लस 1 प्लस में होगा 2n माइनस 2 प्लस में 1 हो जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो n² प्लस 2n प्लस में 1 हो जाएगा, माइनस n² प्लस 2n माइनस 1 माइनस 2n प्लस 2 और माइनस 1। यहां से आप Tn का वैल्यू ज्ञात कर लीजिए। Tn का वैल्यू जो कटने वाला काट दीजिए, n² से n² कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, 2n से 2n कैंसिल आउट, माइनस प्लस कैंसिल आउट। चलिए यहां 2n बचा हुआ है तो 2n लिखेंगे। चलिए आगे देखिए 2 माइनस 1 तो यहां से प्लस 1 हो जाएगा। आपको T6 चाहिए तो 2 गुना 6 प्लस 1 तो 12 एक कितना हो जाएगा, 13। 13 ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है, इसीलिए कभी कभी आपको ऑप्शन में नहीं रहेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। यदि सॉल्व करने पर यदि आंसर जो आपका निकला है ऑप्शन में यदि नहीं रहे तो ऑप्शन में देख लीजिए नन ऑफ दीज है कि नहीं। इस ऑप्शन का आंसर डी हो जाएगा, नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं होगा। आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत अच्छा से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन जो है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 15 आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन 15 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन 15 कह रहा है 5 से विभाजित होने वाली 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 दो अंकों की सभी सभी संख्याओं का योगफल है, यानी सम ज्ञात करना है, योगफल है। आपके पास 4 ऑप्शन भी गिवन है। 4 ऑप्शन कौन कौन है। पहला ऑप्शन है आपका है 8 4 5, सेकेंड ऑप्शन है आपका 10 4 5, थर्ड ऑप्शन है आपका 9 4 5 और लास्ट ऑप्शन है आपका 1 4 5, यानी 1 1 4 5 है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 5 से विभाजित होने वाली दो अंकों की सभी संख्याओं का सम क्या होगा, योगफल। अब 2 अंकों की कह रहा है, 2 अंक कहां से स्टार्ट होता है, 9 तक तो 1 अंक, 10 से स्टार्ट होगा। यदि हम एपी ज्ञात कर लेते हैं, एपी 10 होगा, 5 से विभाजित 11 12 13 14 15 हो जाएगा। 15 के बाद 20 होगा, डॉट डॉट डॉट। उधर देख लीजिए 100 तो 3 अंकों की संख्या है, 99 नहीं होगा, चले आएंगे 98 97 96 95 होगा। चलिए यहां से ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। ए बराबर कितना हो जाएगा 10 एंड डी बराबर कितना हो जाएगा 15 माइनस 10 बराबर 5 और टीएन का वैल्यू कितना है 95। पहले एन का वैल्यू निकाल लीजिए तब एस एन निकाल लेंगे। यहां से टीएन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए 95 बराबर ए का वैल्यू 10 प्लस एन माइनस 1 और ये हो जाएगा डी का वैल्यू 5।
चलिए ये 95 में से 10 जाएगा 85 बटे 5 कर देते हैं n-1। ये 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा, यहां से 17 बार में कैंसिल आउट होगा तो n-1 बराबर 17। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 17 प्लस 1 बराबर 18 हो जाएगा। अब Sn निकाल लीजिए आप। Sn क्योंकि दो अंकों की सभी संख्याओं को योगफल निकालना है, Sn बराबर होता है n/2 इंटू a प्लस an भी कर सकते हैं आप, n/2 इंटू a प्लस an ऐसे भी निकाल लेंगे। तो 18 बटा कितना हो गया बाबू 2, a का वैल्यू कितना है 10 प्लस 90, यहां देखिए tn का वैल्यू कितना है, यहाँ an को tn भी बोल सकते हैं, तो 95 हो गया। यहां से 2 से 9 बार में कटेगा बाबू, तो 9 मल्टीप्लाई कितना, यहां से देख लीजिए 105 हो गया, तो लिख सकते हैं 945 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अपना लोग जो है क्वेश्चन 15 जो मोस्ट इंपोर्टेंट था उसको सॉल्व कर लिए हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे की ओर बाबू। बेहतरीन क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको करने का बेहतरीन मौका मिलेगा बाबू। बहुत से स्टूडेंट बोल रहे सर एपी के जितने फार्मूला है फिर एक बार लिख दीजिए। तो देखिए एपी के फार्मूले को हम फिर से लिख रहे हैं, अगेन रिपीट कर रहे हैं, आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा ऑल फार्मूला ऑफ एपी। यदि फार्मूला एपी का लिखना है, फार्मूला किसका लिखना है, एपी का लिखना है फार्मूला, तो पहला हो जाएगा क्या टीएन बराबर ए प्लस n-1 इंटू क्या हो जाएगा डी, यहां से डी बराबर क्या हो जाएगा बाबू, यदि कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो a2 माइनस a1। तीसरा फार्मूला Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए 4 फार्मूला की बात करेंगे, यहां से Sn बराबर एक और अभी जो लगाए थे n/2 इंटू a प्लस an भी बोल सकते हैं, an और tn सेम ही है। पांचवा फार्मूला लास्ट फार्मूला tn बराबर क्या हो जाएगा Sn-1। टोटल ये 5 फार्मूला ही एपी के है, इसको आप लोग बहुत अच्छी तरह से राइट डाउन कर लीजिए और आप लोग इसको रिवीजन कीजिएगा बाबू। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और आप लोग का एपी जो है कंप्लीट रूप से जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं टोटल को हम इंड कर दिए हैं बाबू। कल जो है नई चैप्टर का स्टार्ट करेंगे, न्यू चैप्टर जो होगा, तो कल की क्लास में जुड़ना नहीं भूलिएगा। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर के साथ और नई ऊर्जा के साथ। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।